हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे OPS SD सेंटर में। अभी हम प्रायिकता का चैप्टर पढ़ेंगे जो NCERT है 15.1। तो 15.1 से का क्वेश्चन जो हम 1 से लेकर क्वेश्चन तक 5 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ऑप्शन के साथ, वह क्वेश्चन को हम डील कर दिए हुए हैं और इसका बेसिक भी बताया हुआ है से प्रायिकता क्या चीज़ होता है, प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आपका 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जितना क्वेश्चन डील हो सकता है उतना हम करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें 10th क्लास में के लिए जो प्रायिकता पूछा जाता है अनिवार्य, यानी कि 2 नंबर का पूछा जाएगा प्रायिकता। 2 नंबर के को पाने के लिए आपको प्रायिकता को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। प्रायिकता कोई भारी नहीं है, आसान चीज़ है, समझना है, सिर्फ समझ जाइएगा तब प्रायिकता खुद पर खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें जो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और ऐसा वीडियो बहुत बेहतर वीडियो आपको बताया जाएगा। यदि समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो कैसा लग रहा है आप बताइए इसका जरूर। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। दोस्तों एक थैला मतलब होता है बैग लो, जिसको देहाती भाषा में झोड़ा बोलते हैं। उसमें जो है एक महक वाली गोली रखा हुआ है और मालिनी बिना थैले में झांके, मतलब झांकना यानी कि देखना। मालिनी जो है बिना थैला में देखे हुए एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली होगा। दोस्तों अब एक झोला में जो एक महक वाला है, एक नींबू और एक जो है संतरा है, दोनों मिलाया हुआ है और बिना देखे हुए उसमें से निकाल लेते हैं। पूछता है निकालने की क्या प्रायिकता है जो महक वाली गोली होगी। दोस्तों महक वाली गोली मीठी गोली है, वो कथी का है, नींबू का है ना, नींबू की महक वाली मीठी गोली। समझना है क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है इसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए डील करते हैं। 1 नंबर में है, कहता है संतरा की महक वाली है। दूसरा नंबर है नींबू की महक वाली है। दोस्तों संतरा की महक वाली है। दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं जब घटना कोई घटित होता है, जो घटना घटता है तो प्रायिकता संभव होता है। जब घटित नहीं होता है तो प्रायिकता संभव नहीं होता है। तो संभव नहीं होता है इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा। 0 के यानी कि असंभव, 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको असंभव घटना बोलेंगे। जो हम बोले से आपको समझ लेना चाहिए। अब देखिए एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। तो क्या है, एक बैग है उसमें नींबू की जो महक वाली गोली रखी गई है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, संतरा की महक वाली है। संतरा दोस्तों महक वाली गोली है ही नहीं, क्या है, 0 है। इसका क्या है, 0 है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यह 0 है। तो 0 आता है उसको क्या बोलते हैं, यह 0 है, यह आपका जो हो जाएगा असंभव घटना होगा। चलो इसको हम लिख देते हैं असंभव घटना। जो आपका क्वेश्चन यह बन गया हुआ है, आपका यह आंसर है। 0 आया यानी कि असंभव घटना है। फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए कहता है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली। दोस्तों नींबू जो है महक वाली एक गोली है, लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ हमारा नंबर 1 नंबर में पूछ रहा है संतरा की महक वाली। संतरा के महक वाली तो है ही नहीं थैला में, तो उसका क्या है, जो घटित होने की प्रायिकता क्या आपका 0 है। अब 0 आ जाएगा तो क्या होगा, असंभव घटना होगा। चलो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कर जरूर देखें, फिर से समझ में आया आपको। उसके बाद दूसरा नंबर कहता है नींबू की महक वाली है। दोस्तों अब समझना है नींबू की महक वाली है। यहाँ देखो नींबू की महक वाली मीठी गोली है। दोस्तों एक गोली जो है, यहाँ देखिए एक थैले में एक गोली जो है नींबू की महक वाली गोली है, यानी कि घटित हो रहा है। घटित होगा उसे क्या बोलेंगे, संभव घटना। और संभव घटना को घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। तो चलो दोस्तों ये क्या हो गया, आपका 1 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम डील करते हैं। 1 हुआ और यह जब 1 घटित होता है तो इसको क्या बोलेंगे, संभव घटना। संभव घटना। चलो तो क्वेश्चन आपका यह सॉल्यूशन हो गया है। 1 और 2 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन। दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 डील करेंगे। 7 डील करने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन आप अपना बुक से ही देखिए, क्योंकि क्वेश्चन हर समय लिखना
और यदि आपके पास हो गया तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के केवल समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता जो है 0.992 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थी को जन्मदिन एक ही दिन होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए फिर से समझिए। कहता है 3 विद्यार्थी है और तीनों का क्या है, एक समूह है जिसमें से 2 का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.9999 जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ घटना के घटित न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। दोस्तों घटना न होने की प्रायिकता को हम लोग P और E डैश से लिखते हैं, जिसके ऐसे लिखा रहता है। इससे मतलब घटित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, घटित नहीं हो रहा है। तो इसका घटित न होने की प्रायिकता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये हम लिख देते हैं 0.992 दिया हुआ है, इतना है। उसका बाद पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। दोस्तों चलो यहाँ लिखते हैं, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो एक सूत्र होता है PE मतलब घटित होना, आप प्लस P इसको E डैश बोलते हैं, घटित ना होने की प्रायिकता दोनों जो होता है एक होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए घटित न होने की प्रायिकता दे रखा है, यानी कि इसको निकालना है घटित होने की प्रायिकता। तब PE बराबर जो आपका PE डैश की जगह पर क्या लिखेंगे 0.992 लिखेंगे। 0.992 बराबर 1 का 1 हो गया और PE का PE हो गया बराबर 1 माइनस 0.992 आया। अब 1 में से 0.992 घटा लेंगे और जो घटाएंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इधर हम घटा देते हैं, कैसे घटाता जाता है सब भी देख लीजिए। 0.992 में दशमलव है, दशमलव के बाद ऊपर क्या करेंगे हम लोग 0 यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए इसको घटाते हैं, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, दशमलव ये क्या हो गया 0। यानी कि आपका जो आंसर आ गया 0.008। यानी कि घटित जो हो रहा है वह घटित होने की प्रायिकता क्या है 0.002 8 घटित होने की प्रायिकता आपका हुआ। जो बच्चे को ये 2 बच्चे को एक ही दिन जन्म होने की संभावना जो है 0.008 इतना है। तो आपका ए क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का भी डील हो गया। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ये सूत्र लिख दिए हुए हैं और इसका मान दिया हुआ है, इसे मान जो भरे और 1 में से घटा लिए वही आपका आंसर हुआ। यहाँ हम घटाकर बताए हुए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है 7 के बाद। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद इधरक्षा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है और लाल नहीं है। दोस्तों एक बैग है, चलो यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हुआ आपका 8 होगा। एक थैला में जो गेंद की संख्या है जो आपका एक थैला, चलो यहाँ लिख देते हैं एक थैले में जो है 3 जो हुआ आपका क्या है लाल है, लाल, और उसके बाद 5 काली है। कितने हैं 5 काली है, काली गेंद है। दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, कुल गेंदों का परिणाम, कुल गेंदों का परिणाम। दोस्तों परिणाम यानी कि टोटल गेंद कितना है, तो 3 लाल है, यहाँ लिख देंगे 3 लाल प्लस
5 जो है आपका काली है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8। कुल गेंद की संख्या कितना आया, 8 है। कुल संख्या का कितना है, 8 है। 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 1 नंबर लाल हो, चलिए एक यहाँ लिखते हैं। एक में पूछ रहा है लाल हो, और दूसरा में पूछ रहा है लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। चलो इतना पूछ रहा है। एक में पूछ रहा है लाल है, दूसरा में पूछ रहा है लाल नहीं है, जिसमें से हम निकाल लिए हैं कुल गेंदों के परिणामों की संख्या। जो आप क्या, कुल गेंद का परिणाम की संख्या दोस्तों यहाँ लिख दिए, चाहे परिणाम, तो आपका इतना 8 आ गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है लाल है, तो चलो लाल है तो घटित क्या होता है, तो घटित को हम ई से लिखते हैं। तो ई के अनुकूलों की संख्या, अनुकूलों की संख्या अनुकूलों की संख्या दोस्तों घटित जो हो रहा है उसको बोलेंगे। तो लाल हो, तो लाल घटित कितने हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, हो गया। और कुल संख्या का कितना आया, कुल संख्या 8 आया हुआ है। एक सूत्र निकल के आता है, इस पर क्या आता है, पी ई बराबर जो होता है ई के अनुकूलों की संख्या, अनुकूलों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। चलो इतना तो लिख दिए, सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिए। पी ई बराबर जो हो गया दोस्तों ई की अनुकूलों की संख्या, क्यों जो घटित होता है उसको बोलते हैं। तो लाल घटित हो रहा है, तो ई की अनुकूलों की संख्या घटित कितना हुआ है, 3 हुआ है। तो ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। कुल परिणामों की संख्या कितना आया है, दोनों के जोड़ दिए हैं तो कितना है, 8 आया है। तो ये क्या हो गया आपका, 8 हो गया। तो यानी कि आपका हो गया 3/8। चलिए यहाँ 3/8, तो यह आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, इसमें 2 हम बताते हैं यहाँ पर। 2 नंबर है, कह रहा है लाल नहीं। लाल नहीं है दोस्तों, जो कुल संख्या था उसमें से लाल को हटा देना है। लाल को हटा देंगे, कुल संख्या कितने हैं, तो कुल संख्या है 3 और 5 8 है। तो 8 में से लाल को हटाने के लिए कह रहा है, यानी कि लाल नहीं हो, तो 3 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 हुआ। तो 5 जो हुआ क्या हुआ, लाल न होने की प्रायिकता, यानी कि ई के अनुकूलों की संख्या जो हो गया आपका कितना, क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे ई के घटित अनुकूलों की संख्या, अनुकूलों की संख्या बट कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 5 हो गया, यहाँ लिख देंगे। और कुल संख्या कितना है, 8 है। दोस्तों इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है, इसके नीचे बता देंगे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे ई के अनुकूलों की संख्या है या घटित होने की संख्या, दोनों एक ही हैं, अनुकूलों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो ये हो गया पी ई बराबर, दोस्तों इसी को लिखते हैं एन ई बटा लिखते हैं एन एस। एन एस का मतलब होता है कुल नंबर, और एन ई का मतलब होता है जो घटित हो रहा है उसको बोलते हैं। तो एन ई के मान कितना आया हुआ है, हमें 5 आया हुआ है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे। और कुल संख्या कितना आया हुआ है, ऊपर है 8 है, तो क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि पी ई जो आपका कितना आया, 5/8 आया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग, फर्स्ट भाग में 3/8 आया और सेकेंड भाग में 5/8 आया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 8वीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं और क्या करते हैं, इसको
रफ कर देते हैं। चलिए 9 को इसी पर हम सोल्यूशन कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक डिब्बे में 5 लाल कच्चे और 8 सफ़ेद कच्चे और 4 हरे कच्चे, इस डिब्बे में से एक कच्चा ईगरक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कच्चा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। दोस्तों फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो यहाँ हम लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों 5 लाल है तो 5 लाल कर दिए, प्लस 8 सफ़ेद है, सफ़ेद 8 सफ़ेद है। उसके बाद प्लस जो हो जाएगा आपका 4 हरा है, 4 हरे हैं। कुल कितना हुआ, जोड़ दीजिए इसको, कितना आ जाएगा आपका 8 और 4 12, और 12 में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 17, यानी कि कुल जो हुआ 17 हो गया। 17 क्या हुआ, तो 17 जो हुआ आपका जो लाल कच्चे जो कुल संख्या है आपका 17। चलो यहाँ नहीं, यहाँ पर लिख दो, यहाँ आ गया आपका 17। चलिए यहाँ इतना तक तो समझ गए होंगे, जिसमें से लाल की संख्या 5, सफ़ेद की संख्या 8 और हरा की संख्या 17 दिया हुआ है। सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया 17 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक जो कहता है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लाल है, लाल है क्वेश्चन मार्क। दूसरा पूछता है सफ़ेद है, सफ़ेद है। और तीसरा पूछता है क्या आपका हरा नहीं है, हरा नहीं है। चलो इतना क्वेश्चन आपको एक में 3 पार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है और समझ जाइएगा तब आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो कुल संख्या हम लिख चुके हुए हैं। एक जो है थैला है उसमें 5 लाल गेंद, 8 सफ़ेद गेंद और 4 हरे गेंद रखा गया हुआ है। कुल गेंदों की संख्या जो हुआ, कच्चे की संख्या जो हुआ आपका 17 हुआ। क्वेश्चन पूछता है लाल है, सफ़ेद है और हरा नहीं है। चलो दोस्तों तो हम कुल संख्या हमें पता हो गया है कितना 17 है। 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लाल है दोस्तों, तो लाल जो है यानी घटित हो रहा है, लाल है तो लाल जो घटित हो रहा है तो घटित होने की प्रायिकता आपका लाल कितने हैं 5 है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ई के अनुकूल की संख्या भी लिख सकते हैं, नहीं तो अभी इसके पहले हम बताए हैं दोस्तों, जो घटित होता है NE से लिखाता है। तो NE बराबर आप क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा जो घटित होता है, यह हो गया। और उसके बाद आप NS यानी कुल संख्या, तो कुल संख्या आपका कितना है 17 है। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप 17 लिखिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो यहाँ तो आ रहा ही होगा। अब सूत्र बैठा देंगे। आप यदि लिखने से बचना चाहते हैं तो इसके पहले वाला में जो वीडियो में बताए थे, जो पूरा डिटेल हिंदी में लिख बताए थे, यह जो फॉर्मूला एक भी शॉर्ट होता है तो इसको लिखेंगे PE बराबर जो होता है NE बटा NS होता है। देखो NE के मान कितना है 5 है, तो ये 5 हो गया। NS के मान कितना है 17 है, तो एक आंसर आपका ये हो गया 5/17 निकाल दिए हुए हैं। फर्स्ट भाग हो गया। सेकेंड भाग में देखिए सफ़ेद भाग में कहता है सफ़ेद है। दोस्तों कुल संख्या हमें पता है, अब सफ़ेद क्या है 8 है, यानी कि NE का मान कितना हो गया NE बराबर जो आपका हो गया 8 हो गया। और NS तो हमें पता है कितना है 17 है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र लिखेंगे PE बराबर लिखेंगे NE बटा NS, यानी कि NE का मान कितना है 8 है और NS का मान कितना है 17 है। तो एक आंसर जो आपका सेकेंड भाग के ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है?
नहीं लिख रहे हैं, जो हिंदी का जो लिखे थे इसका मतलब होता है एन ई जो होता है ई के अनुकूलों की संख्या जो घटित होता है वह होता है, और एन एस जो होता है कुल संख्या होता है। चलिए तो दूसरा हो गया। अब तीसरा भाग में देखिए, तीसरा भाग का क्या कर रहा है, हारा नहीं है दोस्तों। कुल संख्या जो पूछ रहा है हारा नहीं है, तो कुल संख्या कितना है 17 है, और 17 को में से हारा को हटा देना है, तो हारा कितना है मेरा 4 है, तो 17 में से 4 घटा देंगे, तो 17 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जो बचेगा वही क्या होगा आपका हारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखेंगे तीसरा भाग, यहाँ ये चीज़ होगा तीसरा भाग, तो यहाँ लिखेंगे हारा नहीं है, हारा नहीं है। तो हारा नहीं है मतलब 17 को कुल संख्या आया, और जिसमें हारा 4 है तो 4 को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 का 1 13 बच गया। हारा नहीं है तो कितना हो गया 13 होगा, और कुल संख्या क्या है आपका 17 है, तो जो नहीं है घटित हुआ उसको क्या से लिखते हैं, एन ई से लिखते हैं, तो एन ई के मान कितना आया आपका 13 आ गया, और एन एस का मान आपका कुल कितना है 17 है। समझ में तो आ रहा होगा ना, एन के मान 17 है। चलिए पी ई बराबर क्या लिखेंगे, पी ई बराबर लिखेंगे एन ई बटा एन एस लिखेंगे। तो एन ई की मान कितना है आपका, एन ई के मान तो 13 आया, तो 13 लिखेंगे, और एन एस का मान क्या है 17 है, तो 17 लिख देंगे। तो ये तीसरा भाग का आपका आंसर आ चुका हुआ है। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, शुरू से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में 3 भाग था, जो एक भाग में कह रहा है लाल है, दूसरा भाग में कह रहा है सफ़ेद है, और तीसरा भाग में कह रहा है हरा नहीं है। देखिए तो हमने क्या किया, कुल संख्या पता किए, कुल संख्या जो है 5 8 4 जोड़े थे क्या आया 17 आया। उसके बाद एक नंबर का था लाल है, दोस्तों लाल है तो लाल की संख्या कितनी है 5, तो एन ई लिखे, एन ई का मतलब क्या होता है, जो घटित होता है उसको बोलते हैं हम लोग एन ई, तो एन ई 5 हो गया, और एन एस जो हुआ 17। एन एस क्या होता है दोस्तों, एन एस जो होता है कुल परिणामों की संख्या होता है, तो कुल परिणामों की संख्या कितना आया 17 आया, और फिर इसके फार्मूला पर बैठे लिख दे, तो एन ई के मान 5 और एन एस के मान 17, तो 5/17 समझ में तो आ गया होगा। अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग में कह रहा है सफ़ेद है, दोस्तों सफ़ेद कितने हैं 8 है, और कुल संख्या कितना है 17 है, यानी कि एन ई की मान जो है जो घटित होता है उसको लिखते हैं, तो घटित कितने हो रहे हैं, जो कह रहा है क्वेश्चन सफ़ेद है तो घटित हुआ 8, तो 8 लिख दिए, और एन एस का मान जो हमें पहले से ही पता था क्या था 17 था, तो एन एस 17 हो गया। पी ई बराबर जो होता है एन ई बटे एन एस, यानी कि 8/17 होता है। क्लियर है। चलिए दूसरा भाग भी हो गया। तीसरा भाग में हम क्या कहा, हारा नहीं है। दोस्तों कुल संख्या जो था उसमें से कह रहा है हारा नहीं है, यानी आप मानिए से कह रहा है जो हारा वाला सामान है उसको हम नहीं लेंगे, हारा को निगलेक्ट कर दीजिए। तो निगलेक्ट कैसे करेंगे, आपको बैग में जो एक रखा हुआ है, टोटल लाल रखा हुआ है, सफ़ेद रखा हुआ है, हरा रखा हुआ है, तो आपको क्या करेंगे, हारा हमें नहीं चाहिए, तो हारा वाला क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब हारा वाला को निकाल दिए तो कितना आया, कुल में से जो 17 था उसमें से 4 निकाल दिए तो 13 आ गया, तो घटित कितना हो गया 13 हो गया, और कुल संख्या कितना था 17 था, तो पी बराबर एन ई बटा एन एस, यानी कि 13/17 आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हुआ आपका जो 9 भी कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग 10 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक पिग्गी बैंक। दोस्तों पिग्गी बैंक आप देखे हुए हैं, एक पिग्गी बैंक जो माटी का रहता है उसमें। अब एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे की 100 सिक्के हैं। कितने हैं, 50 पैसे की 100 सिक्के हैं, 1 रुपये की 50 सिक्के हैं, 2 रुपये की 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये की 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का निकलने की प्रायिकता समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा, और दूसरा में है 5 रुपया का नहीं होगा। दोस्तों चलो अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। समझिए क्वेश्चन समझना है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन में जो आपको कहा क्या बता, 50 पैसे का जो सिक्का है, यहाँ समझिए 50 पैसा का जो सिक्का है, सिक्का 50 पैसा का सिक्का कितने दे रहा है 100 सिक्के हैं।
तो 100 हो गया, समझते जाइएगा, 100 सिक्का हो गया, 100 ये हो गया। उसके बाद जो है 1 रुपया का, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया का जो सिक्का है, सिक्का 1 रुपया का सिक्का आपके पास 50 है, कितने हैं? 50 है। उसके बाद 2 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का कितने हैं? तो 2 रुपया का सिक्का जो है आपके पास 20 है, तो 20 लिख दिए। उसके बाद 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का कितने हैं? तो 10 है, 5 रुपये का सिक्का 10 है। इतना संख्या आपको दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको कुल संख्या बोलते हैं। तो कुल संख्या क्या हो जाएगा? चलिए, कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 0 0 0 0, क्या हो गया? 0 हो गया। इसको तब 0 5 2 7 7 1 8, इतना हो गया। और 1 कितना हुआ? कुल 180 सिक्के हुआ मिलाकर। किसे? 50 पैसे की 100 सिक्के, 1 रुपये की 50 सिक्के और 2 रुपये की 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के। कुल जोड़ने पर कितने संख्या हुआ? 180 हुआ। 180 में अब क्या कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, कहता है 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसा का होगा, मतलब 50 पैसे का सिक्का क्या होगा यह पूछ रहा है। दूसरा नंबर पूछ रहा है 5 रुपया का नहीं होगा। दोस्तों मतलब कहने का मतलब जो 5 रुपये का जो सिक्का है वह नहीं होगा, 5 वाला को निगलेक्ट कर देना है, 5 वाला को हटा देना है, तो क्या आएगा इससे हमें जानना है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 नंबर 50 पैसे का सिक्का यानी कि घटित कितना हो रहा है समझना है हमें। तो 50 पैसे के सिक्का यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। तो ई के अनुकूलों की संख्या कितना होगा, ई के अनुकूलों की संख्या घटित कितना होगा। 50 पैसे का सिक्का देखिए, 50 पैसे का सिक्का तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, एन ई, यहाँ से चलो यहाँ पर हम बना देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ हल लिख देते हैं। तो एन ई का जो मान हुआ कितना हो गया आपका, 50 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, कितना कुल संख्या कितना आया, एन एस। तो एन एस जो आया आपका, एन एस बराबर जो हो गया आपका 180। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं जल्दी के लिए, या आपको यदि लिखना है तो लिख सकते हैं, दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी ई बराबर जो होता है एन ई, मतलब ई की अनुकूलों की संख्या, एन एस मतलब कुल परिणामों की संख्या। तो इसका क्या हो गया, एन ई घटित कितना होगा, 50 है तो 50 लिख दिए, और एन एस कितना है यहाँ देखिए 180, तो 180 लिखते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ आ गया पी ई बराबर जो आ गया आपका 5/18। एक आंसर जो हुआ आपका फर्स्ट भाग का हुआ। अब सेकेंड भाग वाला में समझेंगे। चलिए सेकेंड भाग में करें, 5 रुपया का सिक्का नहीं हो। दोस्तों 5 रुपया का सिक्का नहीं हो यानी कि 5 रुपये का सिक्का कितने हैं, 5 रुपये का सिक्का हमें 10 है। तो 5 रुपये का सिक्का को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद जो आएगा वो चीज़ होगा। चलिए अब लिखते हैं 5 रुपये का सिक्का ना हो, दूसरा भाग में है 5 रुपया का सिक्का, का सिक्का न हो। दोस्तों क्या है, तो कुल संख्या 180 है, जिसमें से 5 रुपये के सिक्का कितने हैं, 10 है। तो 10 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 170 होगा, ये ना आएगा, 10 घटाएंगे तो 170 सिक्के होंगे। अब कुल यानी कि घटित कितना होगा हमें,
दोस्तों समझना है, कहता क्या है 5 रुपये का सिक्का नहीं है, सिर्फ 5 वाला को ही हटाना है। 50 पैसे का सिक्का होगा और 1 रुपये का सिक्का होगा, 2 रुपये का सिक्का होगा, सिर्फ 5 वाला को ही हटाना है, इसलिए 5 वाला को हटा दिए हुए हैं। तो 180 में से 10 घटाए तो क्या है 170 आ गया, यानी कि NE के मान कितना आ गया आपका, NE के मान आ गया 170 और NS का मान तो आपको पता है पहले से 180 है। चलिए तो सूत्र लिख देंगे हम, PE बराबर लिख देंगे NE बटा NS, यानी कि NE के मान हो गया NE के मान हो गया 170 और NS के मान हो गया 180। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 17/18, यानी कि पहला आया आपका 5/18 और दूसरा आया 17/18। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है 10 कंप्लीट हुआ। यदि समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम बार बार कहते हैं वीडियो को फिर से बैक कर देखिए आपको और पूरा देखिए तो फिर समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ क्या कर रहा था, 5 रुपये का सिक्का नहीं था तो 5 रुपये वाला को हटा दिए हुए। एक आध में रिपीट कीजिएगा तो आपको खुद पर कुछ पसंद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अभी 11 देखेंगे, यानी कि 10 के बाद जो क्वेश्चन नंबर जो आपका हो गया 11 होगा। दोस्तों लाइटिंग प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन कहीं धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो क्या है पहले इसको डील कर लेते हैं। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली ईदरक्षा उसे देने की निकालती है। देखिए आकृति जैसे आपको 15.4 में इसकी दी हुई है। इसे क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। दोस्तों क्या उससे पूछ रहा है, सिर्फ नर हो, मादा नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको समझना है, सिर्फ क्या है नर है। तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों तो नर कितने हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं, नहीं तो यहाँ ही लिखें। नर मछली जो है आपका 5 है, 5 है नर मछली। उसके बाद जो आपका 8 मादा मछली है, मादा मछली, इसको जोड़ दीजिए तो कुल जो हो गया आपका, कुल क्या हो गया, तो 8/13 हो गया आपका। कुल मछली जो होगा आपका 13 हो गया, यानी कि NS का मान आपको पता हो गया, NS बराबर जो हो गया आपका 13 हो गया। अब मादा पूछ रहा है, मादा हो, 1 नंबर क्वेश्चन में जो सिर्फ पूछ रहा है मादा हो, तो मादा हो। दोस्तों मादा हो यानी कि घटित हो रहा है उसको बोलते हैं। तो NE तो मादा की संख्या मछली के कितने हैं, 8 है, तो ये हो गया आपका 8। मादा की संख्या जो हुआ आपका 8 है। तो इसका फार्मूला लिख देंगे, PE बराबर लिख देंगे NE बटे NS बराबर जो होगा आपका NE के मान कितना होगा 8 और NS के मान कितना होगा 13 होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो हुआ आपका 11 का क्वेश्चन सॉल्यूशन भी हो गया हुआ है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिए। गोपी नाम का एक लड़का है, दुकानदार के पास जाता है। उस दुकानदार के पास एक टंकी है, जिस टंकी में 5 जो है नरमादा मछली है और 8 नरमादा 5 ही है और 8 जो है मादा मछली है। तो दोस्तों कुल संख्या कितनी है मछली की, तो कुल जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 आएगा। कुल मछली की संख्या जो आपका 13 है, जिसमें से आपसे पूछा गया हुआ है कुल संख्या 13 में से नर मादा जो मछली है कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो कुल संख्या 13 आया और नर जो है 5 है, तो यहाँ नर जो घटित हो रहा है तो मादा घटित हो रहा है। तो मादा घटित हुआ तो क्या हुआ आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 हुआ,
तो पाँच सॉल्यूशन कर दिए, निकाले गए न, सॉरी मादा का निकल के आया हुआ है, लेकिन मादा का नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? नर मछली का पूछ रहा है। आप यदि हम देखते बुक नहीं तो छोड़ देते तो आपको पता लगता है क्वेश्चन सर गलत बना दिए है। गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसमें क्या कहा गया हुआ है? सिर्फ मादा मछली पूछ रहा है, नर पूछ रहा है। नर मछली जो है, नर मछली घटित कितने हो रहे हैं? नर मछली यहाँ देखिए क्या है? 5 है, तो ये हो गया 5। तो आप Ne बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। और Ns का तो मान पता है कितना है? 13 है। तो यहाँ लिख देते हैं मादा मछली के लिए, तो Pe बराबर जो होगा आपका Ne बट्टा Ns, यानी कि Ne के मान हो गया 5 और Ns के मान हो गया आपका कितना? 13। तो आपका जो बुक का आंसर होगा 13 बटा क्या? 5 बटा 13 होगा। तो 5 बटा 13, 8 बटा 13 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मादा मछली वहाँ पर नहीं पूछा गया है। हम अभी मादा मछली का भी निकाल दिए। अब क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, लेकिन जो पूछा नहीं था उसको हम निकाल दिए। आपका बुक में जो आंसर दिया होगा, जो पूछा गया है उसका आंसर दिया होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ नर मछली से ही सोल्यूशन कीजिएगा, और इसको भी सोल्यूशन कीजिएगा तो गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। चलिए, तो क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तो क्वेश्चन जो कंप्लीट कर दिए हुए हैं। और यदि इसके पहले वाले नहीं देखे हुए हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप ज़रूर देखिए। और उस वीडियो को देखने से आपको क्या करते हैं, उस वीडियो को आप रिवीजन कीजिए और कॉपी में नोट कर दिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे करेक्ट कर पाइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।